तो दोस्तों, कूटनीति के अंदर कहा जाता है कि किसी के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और आज ऐसा ही सेम टू सेम भारत के साथ हो रहा है, क्योंकि नेपाल के मात्र एक कदम से न सिर्फ भारत के सैकड़ों किसानों को हानि पहुंची है, बल्कि भारत का माल भी सड़ने वाला है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय नेपाल चीन के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा है और चाइना और नेपाल के बीच में कई प्रकार की डीलें भी साइन हो रही हैं। और इसी क्षेत्र में नेपाल में चीन ने भारी भरकम मात्रा में अपने फलों को सस्ते दामों के अंदर डंप कर दिया है। और स्पेशली तौर पर चीनी एप्पल की तो नेपाल के अंदर बाढ़ आ गई है। अब आप सभी को पता है कि जब चीन से नेपाल को सस्ते दामों के अंदर एप्पल मिलेंगे, तो जो भारत के एप्पल जो चीनी एप्पल के प्राइस में थोड़े 19-20 होते हैं, तो नेपाल हमसे हमारे एप्पल क्यों लेगा। और इसी कारण से भारत के हिमालय के किसान जो कि नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के भरोसे बैठे थे कि यहां से हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे एप्पल के, उनको बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला है। और भारत के हिमाचल प्रदेश के किसानों का एक भी एप्पल इस सीजन के अंदर बिक नहीं पाया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। दरअसल नेपाल ने सस्ते दामों के अंदर चाइना से बहुत ही भारी भरकम मात्रा में एप्पल को इंपोर्ट कर लिया और भारत के एप्पल इंपोर्ट पर करीब 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट टैक्स ठोक दिया, जिससे यदि एक ट्रक एप्पल अब नेपाल के अंदर जाते हैं तो पहले हमारे व्यापारियों को 50,000 रुपए का खर्चा आता था, परंतु अब इसी एक ट्रक एप्पल को नेपाल में बेचने पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, जिसके कारण से भारतीय एप्पल और भी ज्यादा महंगे हो गए हैं नेपाल के अंदर। और हमारे देश से एप्पल का एक्सपोर्ट धीरे धीरे करके गिर रहा है। हालांकि इस समय हमारी भारतीय सरकार से अपील है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों को नुकसान ना हो और उनका स्टॉक भी एप्पल का खराब ना हो। इसके लिए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए कि भारत के दूसरे राज्यों में हिमाचल प्रदेश से एप्पल को इंपोर्ट करके लाया जाए, ताकि भारतीय किसानों को भी फायदा हो और भारत की मांग भी संतुलित हो जाए। नेपाल ने एप्पल नहीं लिए तो इससे हमारे किसानों को कोई भी नुकसान ना हो।